तो पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र क्या है ना। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि लोकतंत्र क्या और क्यों। देखिए, तो हमने पिछले अध्याय में जो हमने बताया था कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया था। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आधुनिक विश्व में, ठीक है, कौन से विश्व में? आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ, प्राचीन भारत में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ, और प्राचीन भारत में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा था, प्राचीन भारत में लोकतंत्र का स्वरूप कैसा था, और आधुनिक भारत में और विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। और जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है। इस चैप्टर में हम लोग लोकतंत्र की सही जो परिभाषा है उसको जानने का प्रयास करेंगे। और इसकी शुरुआत हम कुछ परिभाषाओं से करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। एक होता है लोकतांत्रिक और एक होता है गैर लोकतांत्रिक। इन दोनों सरकारों में अंतर क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। और लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की न्यूनतम विशेषताएं क्या होती है ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र में जो सरकार बनती है उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है ना, वो जानने का प्रयास करेंगे। और यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और अंत में लोकतंत्र के पक्ष एवं विपक्ष में आए तर्कों के साथ आगे बढ़ते लोकतंत्र का व्यापक अर्थ, यानी कि जब लोकतंत्र आया है ना, क्या आया? जब लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क थे और विपक्ष में क्या तर्क थे, ये दोनों तर्कों पर हम लोग तर्क वितर्क करेंगे और जानेंगे कि पक्ष वाला तर्क सही है या विपक्ष वाला तर्क सही है। दो तराजू के दो पलड़ों में रखा हुआ ये किसका वजन ज़्यादा है, ये जानने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र क्या है। तो कहता है शासन व्यवस्था के स्वरूप कई तरह के हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने आपको बताया था कौन कौन सा सिस्टम बताया था, लोकतंत्र बताया था, एक राजशाही बताया था, एक सैनिक शासन बताया था, यही सब, ठीक है। एक वैसी शासन व्यवस्था होती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है, एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? लोकतंत्र। क्या कहते हैं? अरे जोर से बोलिए ना सब लोग। लोकतंत्र। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं शासन व्यवस्था का। तो कुछ सरकारें वैसी भी होती हैं जो लोगों द्वारा निर्वाचित न होकर अन्य माध्यमों जैसे कि तख्ता पलट, है ना, कुछ ऐसी भी सरकारें बनती हैं जो सीधे निर्वाचित नहीं होती है बल्कि तख्ता पलट करती है। और तख्ता पलट का मतलब हमने पिछले चैप्टर में आपको बता दिया था। पारिवारिक परंपरा आदि से स्थापित होती है और ऐसी सरकारों के अधिकारी अपने हित में शासन करते हैं। कहाँ करते हैं? अपने हित में शासन करते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था को गैर लोकतांत्रिक शासन कहा जाता है। कहाँ है ये? उत्तरी कोरिया। कहाँ है? उत्तरी कोरिया। किम जोंग उन जो है उसका यही व्यवस्था भी चल रहा है। विश्व में कुछ ऐसी भी सरकारें हैं जिन्हें जानने के बाद हम लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन में अंतर कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि विश्व में और भी बहुत सारे देश हैं, तो उनसे हम कंपेयर करेंगे, भारत की तुलना करेंगे कि किसकी लोकतंत्र ज़्यादा है, और हम उन देशों से भी तुलना करेंगे जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है। और हम लोग ये जानने का प्रयास करें कहाँ की शासन व्यवस्था ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो आइए, तो अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि हम इसके कुछ उदाहरण, किसके उदाहरण? लोकतंत्र के। तो कहता है कि इस तरह की सरकारों की इस तरह की सरकारों की कार्य प्रणालियों पर बारी बारी से विचार करें। सर्वप्रथम पाकिस्तान को ले सकते हैं। सबसे पहले किसको लेंगे? पाकिस्तान को लेते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने क्या किया था, हमने आपको पूरा कहानी बता दिया था। अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की, है ना। 1999 में इन्होंने तख्ता पलट कर दिया और उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लोकतंत्र का गला घोट दिया और क्या कहा कि अब हम राष्ट्रपति हो गए हैं और अब लोकतंत्र की सरकार अब नहीं चलेगी। और 2002 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए, जनमत संग्रह कब? 2002 में 5 वर्षों के लिए अपना कार्यकाल बढ़वा लिया। जनता से पूछा बताइए हम बन जाएं, तो जनता ने कहा बन जाइए। जनता ने इसे कहा नहीं था, लेकिन लोगों ने, मतलब इन्होंने, परवेज़ मुशर्रफ ने कर लिया।
जिसमें व्यापक पैमाने पर धोखाधड़ी एवं गड़बड़ियाँ की गई, है ना। व्यापक पैमाने पर क्या की गई? धोखाधड़ी और गड़बड़ियाँ की गई। 2002 में उन्होंने संविधान को बदल डाला। 2002 में उन्होंने संविधान को ही बदल डाला। जो भारत का संविधान जो बना था 1947 1948 से जो चलता आ रहा है और अभी तक चलता आ रहा, अभी तक संविधान के अनुसार न तो भारत का कोई तख्ता पलट हुआ है, न कोई सैनिक तानाशाह आया है, और भारत में लोकतंत्र की और ही विकास ही हो रही है ना। तो कह रहा है 2002 में उन्होंने संविधान को बदल डाला। बदले हुए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति काफ़ी शक्तिशाली हो गया और मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रखी गई। क्या रखी गई? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रखी गई, और जिसके ज़्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे, यानी कि उन लोगों को बनाया गया उसका सदस्य जो फौज में थे। और कहता है इस प्रकार हम देखते हैं कि पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता जो था सेना के अधिकारी जनरल मुशर्रफ के पास ही रह गया। यानी कि जो सर्वोच्च सत्ता था किसके पास रह गया? सेना के अधिकारी परवेज मुशर्रफ के पास ही रह गया। चुनाव हुए लेकिन छोटे छोटे पदों पर लोगों को भर्ती किया गया, लेकिन जो सेना का जो देश का सर्वोच्च, जैसे देश का प्रथम नागरिक कौन है भारत का? राष्ट्रपति। उसी तरह जो है वहाँ का राष्ट्रपति कौन बना हुआ था? परवेज मुशर्रफ। तो कहता है फरवरी 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, जिसमें आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति और यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन अभी भी उनके समक्ष अनेक चुनौतियाँ खड़ी है। यानी कि तुम देखो कि 2008 में 1999 के बाद 2008 में लोकतंत्र की पुनः बहाली हुई, यानी कि 9 सालों तक ये परवेज मुशर्रफ वहाँ पे तानाशाह की तरह शासन करते रहे। स्पष्ट है कि हम परवेज मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने उनका चुनाव नहीं किया था। तो ये ऐसी सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं होगी, क्योंकि उसको जनता ने नहीं चुना था। शासन के लिए अंतिम फैसला लेने की शक्ति सेना के अधिकारियों पर की, जो जनता द्वारा चुने नहीं थे। विश्व में प्रायः सभी राजशाही एवं तानाशाही शासन व्यवस्थाओं में एक ऐसा ही होता है, जैसे कि नेपाल में वर्तमान शासन व्यवस्था के पूर्व राजशाही शासन व्यवस्था थी, जहां शासक का चुनाव नहीं होता था, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति शासक बन जाता था। यहाँ भी शासन संचालन में आम लोगों की कोई भागीदारी नहीं होती थी। हमने नेपाल का कहानी आपको बताया था कि नेपाल में राजतंत्र पद्धति था, सिस्टम था, और वो कैसे चलता था? राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ये इसमें चलता था। आम लोगों की कोई चलती नहीं थी। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था अपनाने वाले चीन में भी शासन में आम लोगों की भागीदारी समान रूप से नहीं होती है। चीन की संसद के लिए देखिए तो क्या कह रहा है, चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। प्रति 5 वर्ष बाद चीन में चुनाव होते हैं, लेकिन संसद ही राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। संसद क्या करता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है, लेकिन संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती है। उस संसद में बैठे हुए जो लोग होते हैं ना, उनके कुछ सदस्यों का चुनाव कौन करती है? सेना करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। सदा सरकार किसी की बनती है? हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी बनती है। याद रखना, चीन में एक ही को पार्टी है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है और उसके ही सरकार बनते हैं। इसलिए देश के लिए महत्वपूर्ण फैसलों में जनता की भागीदारी न होकर कम्युनिस्ट पार्टी की भागीदारी होती है। इसीलिए किसकी भागीदारी होती है? कम्युनिस्ट पार्टी की भागीदारी होती है। और हमने पाकिस्तान, नेपाल और चीन की सरकार हो, है ना, और उनके तौर तरीक़ों को देखा। किसको देखा? नेपाल को, पाकिस्तान को और चीन को देखा। ये सब भारत के क्या हैं? पड़ोसी मुल्क हैं। कहता है अब भारत एवं ब्रिटेन की सरकार के तौर तरीक़ों से देखेंगे। किसको? भारत और ब्रिटेन को। भारत एवं ब्रिटेन में सरकार का निर्माण चुनाव के माध्यम से होता है। भारत और ब्रिटेन में जो सरकार का जो निर्माण होता है, चुनाव होता है, निर्माण होता है किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से। तो कहता है इसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, और चुनाव होते हैं जिसमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक अपना वोट देते हैं। इस तरह के चुनाव में हमें सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं, वो चुनाव जीत जाते हैं। वो देश के लोगों के प्रतिनिधि कहलाते हैं। जो चुनाव जीत के आते हैं ना,
उनको क्या कहते हैं? देश के प्रतिनिधि कहते हैं। और वे लोग ही सरकार का निर्माण करते हैं और शासन के संचालन में भागीदारी निभाते हैं। यानी कि ये तुम्हारा क्या हुआ? ये भारत और ब्रिटेन की सरकार की जो तरीका है, पद्धति है, हमने उसके बारे में बताया। चलिए, तो 10 मिनट हो गया है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहिए। अगले वीडियो देखिए, अगले वीडियो में, ठीक है।